शहर के सभी मंदिरों में हनुमान जयंती का पर्व भक्ति भाव और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच मनाया जाता है। शहर के प्रसिद्ध और अति प्राचीन श्री रणजीत हनुमान मंदिर में इस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं, जबकि मंदिर समिति इस दिन भगवान के विग्रह का विशेष श्रृंगार करने के साथ ही अलग अलग थीम पर मंदिर की साज सजावट करती है। 23 अप्रैल को हनुमान जी के जन्मोत्सव के लिए राम उत्सव की तरह भी भव्य तैयारियां की जा रही है। प्राचीन रणजीत हनुमान मंदिर में इस बार उत्सव में गुजरात के गरबे के रंग दिखाई देंगे। पूरे मंदिर में सजावट उसी तरह से की जाएगी। दरअसल प्राचीन रणजीत हनुमान मंदिर में हर साल एक थीम पर हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। पिछली बार जहां दक्षिण भारतीय शैली में मंदिर में सजावट की गई थी, वहीं इस बार गुजरात के गरबे की थीम पर सजावट की जाएगी। मंदिर के पुजारी पंडित दीपेश व्यास ने बताया, पूरी सजावट गुजराती संस्कृति की तर्ज पर की जाएगी। हनुमान जी को काठियावाड़ी पोशाक पहनाई जाएगी। सभी मंदिर के पुजारी और भक्त मंडल से जुड़े लोग भी एक गुजराती वेशभूषा में रहेंगे। इसके अलावा बाबा का अभिषेक पूजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत भी एक दिन पहले से हो जाएगी। हमारे प्रभु आराध्य हनुमान जी का जन्मोत्सव 23 अप्रैल को आ रहा है। इस उत्सव पर मंदिर में भव्यतम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्योंकि मंदिर की परंपरा रही कि हमेशा एक थीम पर यहाँ पर पूरा डेकोरेशन का कार्य किया जाता है। विगत वर्ष साउथ इंडियन थीम यहाँ पर रखी गई थी। इस वर्ष गुजराती थीम पर पूरा श्रृंगार का कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समस्त देवालयों में श्रृंगार भी जो है गुजराती पोशाक में किया जाएगा। साथ ही संपूर्ण मंदिर की साज सज्जा भी गुजराती थीम पर की जाएगी। साथ ही यहाँ पर जो पुजारीगण रहेंगे और जो भक्तगण सेवा देंगे वो भी सभी गुजराती पोशाक धारण करेंगे। हनुमान जन्मोत्सव के दिन रात्रि को यहाँ पर अभिषेक होगा। उसके पश्चात बाबा का श्रृंगार किया जाएगा। प्रातःकाल 6 बजे बाबा की जन्मोत्सव आरती यहाँ पर संपन्न की जाएगी। मंदिर प्रबंधन ने भक्तों की सुविधा के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत जिग-जैग पैटर्न पर दर्शन की व्यवस्था रहेगी। भक्तों को असुविधा न हो, इसका पर्याप्त यहाँ पर ख्याल रखा गया है। उनके लिए कूलर, ठंडा पानी और शरबत की भी यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला बिहार आर्थिक अपराध इकाई द्वारा मार्च माह में दर्ज किया था, जिसके बाद से पेपर लीक करने वाले आरोपियों की तलाश जारी थी। इस बीच 5 आरोपियों आने की खबर सामने आने पर नीलगंगा पुलिस की टीम ने 5 को हिरासत में ले लिया। आरोपी इंदौर की फिराक में थे। बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम 5 को न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड पर शनिवार सुबह बिहार लेकर गई है। मार्च माह में बिहार लोक सेवा आयोग की तृतीय चरण शिक्षक बहाली परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका प्रश्न लीक होने पर परीक्षा को रद्द कर दी गई थी। मामले में जांच के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने 48 पेज की प्राथमिकी दर्ज की थी। 21 को नामजद आरोपी बनाया गया था, कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले से जुड़े प्रदीप कुमार पिता सूर्यमणि प्रसाद 28 वर्ष, बल्ली उर्फ संदीप कुमार पिता रणवीर पासवान 28 वर्ष, डॉक्टर शिव कुमार उर्फ बिट्टू पिता संजीव कुमार उर्फ लूटन मुखिया 26 वर्ष, निवासी गोसाई मठ थाना नगर नौसा तेज प्रकाश पिता कृष्णदेव प्रसाद 28 वर्ष, निवासी कराए परशु राय जिला नालंदा बिहार के साथ एक महिला की तलाश जारी थी। 5 के भोपाल से उज्जैन होते हुए इंदौर जाने की जानकारी सामने आने पर बिहार ईओयू ने उज्जैन पुलिस से संपर्क किया था। नीलगंगा पुलिस ने 5 को अपने क्षेत्र हरिफाटक ब्रिज से गुजरते समय रोक लिया और हिरासत में लेकर थाने आ गई। 5 को पकड़ाने पर बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की टीम उज्जैन पहुंची। 5 का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और न्यायालय में पेश कर शुक्रवार को ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है। परसों शाम को हमारे को बिहार की जो आर्थिक अपराध शाखा का थाना है, उनके अधिकारी ने संपर्क किया था कि उनके यहाँ पर एक मेडिकल परीक्षाओं में पास कराने नाम पर घपलेबाजी करने वाला एक गिरोह जिसका पीछा कर रहा है, वो उज्जैन की तरफ मूवमेंट कर रहा है और हमारे नज़दीक नीलगंगा के नज़दीक उसकी लोकेशन प्राप्त हो रही है। तो उनकी जानकारी के अनुसार हमने उनकी सहयोग में नीलगंगा हरिफाटक पर से टैक्सी में से उनके जो वांछित आरोपी थे उनको पकड़वाया। ये 4 पुरुष और 1 महिला थी और उनके द्वारा उनसे थाने पर ही हमारे थाने पूछताछ की गई। पूछताछ के उपरांत गिरफ्तारी करके प्रोटेक्शन वारंट, उनका ट्रांजिट वारंट प्राप्त किया गया और आज सुबह प्रातः यहाँ से रवाना हुए।
इंदौर के एसजीएस आईटीएस प्रबंधन ने एक विशेष फैसला लिया है। एसजीएस आईटीएस ने अपने खेल मैदान का नाम ख्यात क्रिकेटर, कमेंटर और पद्मश्री सुशील दोषी के नाम पर किया है। सुशील दोषी संस्थान के 1968 बैच के इलेक्ट्रिकल ब्रांच के एल्यूमिनी छात्र रहे हैं। हिंदी जगत के विख्यात क्रिकेट कमेंटेटर पद्मश्री सुशील दोषी को एसजीएस आईटीएस प्रबंधन ने आमंत्रित कर सम्मानजनक अंदाज में सूचना दी है। इस दौरान सुशील दोषी ने संस्थान का भ्रमण भी किया है। तो देखिए, मुझे आज ही खबर लगी और डायरेक्टर साहब डॉक्टर सक्सेना साहब ने मुझे बताया कि चूंकि मैं इस कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूँ और चूंकि मुझे इतना सम्मान देश ने भी दिया, पद्मश्री की उपाधि दी, तो इन्होंने इस लायक समझा कि एक पुराने विद्यार्थी को उन्होंने उसके नाम से जो खेल का मैदान है, क्योंकि मेरा कार्यक्षेत्र खेल ही रहा था ना, क्रिकेट की हिंदी कमेंट्री की लगभग मैंने शुरुआत ही की थी भारत में, तो उस हिसाब से अगर मेरे नाम से खेल मैदान यहाँ पर जो किया गया तो मैं भावुक हो गया। देखिए क्या होता है कि इससे अभिमान कभी नहीं आता है कि आपको सम्मान मिल रहा, आप भावुक होते हैं। इतना प्यार, इतना स्नेह इस जगह से मिल रहा जहाँ से आपने शिक्षा जगत की यात्रा तय की, जहाँ से आप इस योग्य बने कि आज लोग आपका सम्मान कर रहे हैं। ऐसे गुणीजनों के बीच में अगर हमारा नाम रखकर कोई खेल मैदान किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि इसमें मेरे कर्मों से भी ज़्यादा उन लोगों की बेहतरी, उन लोगों का बेहतर सोच की सराहना की जानी चाहिए जिन्होंने ये काम किया। दिन हमारे संस्थान के लिए और हम लोगों के लिए बड़ा भाग्यशाली और बहुत अच्छा दिन है। आज हमारे एलुमनी हैं सर 1967 बैच के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। 68 बैच के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। और आज सर ने हमको अपनी ये आत्मकथा वाली जो किताब है वो दी है पढ़ने के लिए। इसकी मैं बहुत सारी कॉपियाँ अपने लाइब्रेरी में रखूँगा, हमारे सभी बच्चे इसको पढ़ें, वो प्रेरित हो। और हमने अभी संस्थान में ये सोचा है कि हमारे पास एक अच्छा क्रिकेट का ग्राउंड है, क्रिकेट का क्या बहुत सारे मल्टीपल गेम्स का ग्राउंड है, तो उसको हमने सोचा है, सभी पूरे कॉलेज वालों ने सोचा है कि वो समर्पित करेंगे हमारे सुशील दोषी जी के नाम पर ही हम उस ग्राउंड को बनाने वाले हैं। तो जल्दी हम उसका उद्घाटन करने वाले हैं। उसके लिए हमने सर को रिक्वेस्ट करके सर से बड़ी मुश्किल से सर ने अपनी सहमति दी है, लेकिन हम लोग बड़े खुश हैं कि एक सर जिस संस्थान से पढ़े हैं वहाँ पर एक ग्राउंड सर के नाम पे रहेगा, जिसको बच्चे भी याद करेंगे, इस बुक से भी रिलेट करेंगे और संस्थान को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। धार जिले के ग्राम खलघाट के समीप ग्राम शाला में शादी समारोह में शामिल होने आए गौरव पिता सुनील उम्र 14 वर्ष निवासी जलूर थाना मंडलेश्वर जिला खरगोन। वहीं दूसरा बालक आशीष पिता जितेंद्र उम्र 13 वर्ष निवासी माचलपुर जो खलघाट नर्मदा स्नान करने गए थे। घाट पर नहाने के दौरान पानी में डूब गए। सूचना मिलते ही ग्रामीण और गोताखोर मौके पर पहुंचे, जहां कड़ी मशक्कत के बाद 2 बालकों को बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही घाट पर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। वहीं दोनों बालकों को धामनोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां डॉक्टरों द्वारा दोनों को मृत घोषित कर दिया गया है। आज सुबह तड़के जैसे मेरे को सूचना मिली कि नर्मदा घाट पर शादी में आए दो बच्चे नहाने के दौरान डूब गए। ग्रामीणों और नाविकों की सहायता से उन्हें तुरंत कार्रवाई करते हुए धामनोद सरकारी हॉस्पिटल लाया गया और यहाँ पर डॉक्टरों ने चेकअप वगैरह किया उनका और उस दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित। सर हम ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसलिए शादी में 2 बच्चे आए थे परिवार के साथ में, जो नर्मदा नहाने समय वो डूब गए और जब ग्रामीण द्वारा सूचना मिलने पर हम नर्मदा पहुँचे और उनको निकाला ग्रामीण द्वारा और अस्पताल पहुँचाया गया। इंदौर जिले की सीमा के अंतर्गत खुले हुए नलकूप बोरवेल की सूचना देने वाले को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जनमानस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। प्रायः नलकूप बोरवेलों में पानी सूख जाने से संबंधित मकान मालिक, किसान संस्था द्वारा उक्त अनुपयोगी नलकूपों बोरवेलों को बिना ढक्कन लगाए खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे खुले नलकूपों में छोटे बच्चों के गिरने की आशंका बनी रहती है एवं कानून एवं शांति व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उक्त स्थिति को दृष्टिगत कलेक्टर कार्यालय द्वारा धारा 144 के अंतर्गत अनुपयोगी
व खुले नलकूपों बोरवेलों को मजबूत ढक्कनों से बंद करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। जी हाँ, हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है और धारा 144 का आदेश भी जारी किया है। अगर इस प्रकार से कहीं किसी प्राइवेट जगह पर मिलेगा तो उसके खिलाफ FIR भी कराई जाएगी। सीहोर जिला पंचायत के द्वारा भी अपने इंजीनियर्स के माध्यम से ऐसी जगहों का आइडेंटिफिकेशन, फोटो मंगाकर उनकी मॉनिटरिंग शुरू करी गई है और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा एक भी बोरवेल ना रहे। बहुत जल्दी हम लोग इस संबंध में ये भी लाने वाले हैं कि अगर कोई इस प्रकार से खुले बोरवेल की जो अनुपयोगी है सूचना प्रदान करता है तो हम उसको कुछ इनाम राशि भी देंगे। वार्ड क्रमांक 26 में लोगों की गंदगी को लेकर शिकायत बढ़ रही है। रहवासियों का कहना है कि फव्वारा चौक के पास चंपक सेठ की गली और जमजम परिसर के पास वाली गलियों में काफी गंदगी फैली हुई है। यहाँ ठीक से साफ सफाई नहीं हो रही है, जिससे रहवासी परेशान हैं। देव साहब की गली, नागरची बाखल, तांबे की चाल, ब्राह्मण गली, भाट गली, लक्कड़गंज, बहादुरगंज, मालीपुरा, गोंदी, पूर्णा मंदिर व आसपास के क्षेत्र गंदगी फैली हुई है और आसपास की नालियां चौक हो गई है। स्थानीय स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर GC गुप्ता के निर्देशन में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वाधान में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर विकास खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल सुसनेर के डॉक्टर ऐश्वर्या परमार, दंत चिकित्सक RBS के टीम प्रभारी डॉक्टर अर्चना रघुवंशी, आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मयंक सोनी, CHO नेत्र रोग सहायक सुरेश डावर, दंत रोग सहायक संजय चौहान तथा AN किरण शर्मा की टीम द्वारा विद्यालय स्टाफ तथा छात्र छात्राओं का परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण के अंतर्गत खून की जांच, आंख तथा दंत परीक्षण किया गया। साथ ही चिकित्सकों ने हेमोग्लोबिन, बुखार, मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक, TT आदि की टैबलेट प्रदान की। सुसनेर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का 23वां जन्म जयंती महोत्सव दिगंबर जैन समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। रविवार को सुबह से कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। शाम को भगवान महावीर की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की शुरुआत शुक्रवारिया बाजार स्थित चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई, जो हाथी दरवाजा, पालिका बाजार, शाही चौराहा, डाक बंगला होते हुए श्री मूर्ति मंदिर पहुंची, जहां पर यात्रा का समापन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जैन बंधु शामिल हुए। जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 की व्यापक तैयारियां जारी है। जिले में सुव्यवस्थित रूप से मतदान कराने के लिए मतदान दलों के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। मतदान दलों में नियुक्त किए पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज आखिरी दिन था। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने प्रशिक्षण स्थल PG कॉलेज बन्नावर पहुंचकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। SP मनोज कुमार सिंह साथ थे। कलेक्टर ने प्रशिक्षण के लिए की गई विभिन्न व्यवस्थाओं को देखा। कलेक्टर ने कहा कि मतदान कर्मियों को गहनता के साथ प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें हर बारीकी से अवगत कराया जाए, निर्वाचन आयोग के नियम और निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी जाए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मतदान कर्मियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया। शरणार्थियों को, बुजुर्ग तथा दिव्यांग मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट, मतदान की प्रक्रिया, मतदान के संबंध में बने नियम कानून, मतदान के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों, पीठासीन अधिकारियों के अधिकारी एवं कर्तव्य आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। इसके पहले कलेक्टर ने ग्राम केसूर और कूद में मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं की। SP मनोज सिंह साथ मौजूद थे।
मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ग्राम निमरानी में बनारस ढाबे के पास एक आइसर ने 2 अलग अलग बाइकों पर 5 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई, वहीं 2 घायल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम निमरानी के युवक आतिश राणे उम्र 26 वर्ष, राणे उम्र 17 वर्ष, शिवा उम्र 15 वर्ष, अमन भार्गव और एक अन्य युवक रात करीब 11 बजे ग्राम निमरानी से ठिकरी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार आइसर ने 2 अलग अलग बाइकों को टक्कर मार दी, जिसमें आतिश राणे और शिवा अबू को 2 युवकों की मौत हो गई। 2 युवकों को ठिकरी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से इन्हें बड़वानी जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां एक युवक हिम्मत राणे की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक अमन भार्गव सहित एक अन्य युवक घायल है। आइसर वाहन को खलटाका पुलिस चौकी पर खड़ा करवाया गया है, वहीं तीनों युवकों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। ये घटना करीबन 11:30 बजे हुई थी। तो हमें मतलब मौका वारदात पे ये घर से कह के मतलब घूमने के हिसाब से निकले थे। अच्छा। तो उसका दौरान घटना हो गई। हमें सूचना मिली, उस सूचना के तौर हम मौके पर पहुंचे। किसकी मृत्यु हुई इस घटना में? इस घटना में आतिश राणे, पिता छतर सिंह, और हिम्मत राणे, पिता कैलाश, और शिवा। अच्छा। 3 व्यक्ति, जो आतिश मामा जी है उसमें, और हिम्मत भी मामा जी है, और शिवा भांजा है। ये कल रात्रि में 11-11:15 के आसपास बनारस ढाबे के पास में निमरानी क्षेत्र में एक आइसर वाहन ने 2 मोटरसाइकिल चालकों को टक्कर मार दी है, जिसमें 5 लोग, जिसमें से 2 लोग मृत हो गए थे और 3 लोगों को बड़वानी रेफर किया था, जिसमें से एक की मृत्यु वहाँ बड़वानी जिला अस्पताल में हुई है। तो टोटल 3 लोगों की मौत हुई है। हाँ, कुल 3 व्यक्ति मृत हैं और 2 घायल हैं। सर, कहाँ के मृतक? ये निमरानी और खलबुजुर्ग और चिचली क्षेत्र के रहने वाले। उज्जैन में जैन समाज ने महावीर कक्ष में भगवान महावीर स्वामी की पालकी सवारी निकाली, जिसके अंतर्गत समाजजनों ने सफेद कुर्ता पजामा और महिलाओं ने साड़ी पहनकर सवारी के साथ हिस्सा लिया। होते हुए फव्वारा चौक, दौलतगंज, तोपखाना से इस सवारी को निकाला गया, जिससे श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन के लाभ लिए। देश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।